हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में, और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने बात करी थी 12वें चैप्टर के 12.1 के सवालों के बारे में बात कर चुके हैं। 12.2 के उदाहरण पहले के बारे में बात करते हैं। ये क्या दे रखा है, शांता किसी शहर में एक उद्योग चलाती है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक शहर है, इसमें क्या चलाती है, एक उद्योग चलाती है। यह शहर एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि शहर के आधार की विमाएं कितनी है, 7 मीटर इंटू 15 मीटर है, तथा घनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन याद कीजिए। पुण्य यदि यह माना ले कि शेड में रखी मशीनरी कितनी है, 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। इसमें क्या है, शेड में रखी हुई कोई मशीनरी है जो 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है। इसमें कितने श्रमिक है, 20 श्रमिक बैठे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.0 क्या है, 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। तब शेड में कितनी हवा होगी। ठीक है, दो चीज, तो दो हवा का आयतन पूछा है अपन से, फिर इनमें से ये बैठ रहे हैं तो इनको निकाल के भी क्या पूछा है, इसमें आयतन। तो देखो अपन किस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को हल। और अपन को दिया हुआ है, पहले क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, घनाभ की लंबाई। ये घनाभ की लंबाई जो अपन को दी हुई है ये कितनी दे रखी है, 7 मीटर। ये घनाभ की लंबाई है, ठीक है ना। और इसके बाद करते हैं अपन घनाभ की लंबाई कितनी हो गई अपने पास, 7। इसके बाद चौड़ाई की बात करते हैं, तो घनाभ की चौड़ाई कितनी है अपने पास, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, ये इसकी लंबाई होगी। ठीक है ना, ये इसका पीछे का भाग है जो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अपन एक बनाते हैं ये गोलाकार भाग, ठीक है, तो ये इसके पीछे का भाग है, आगे का जो है। ठीक है, ये कितना है, लंबाई अपन को दे रखी है कितनी है, 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। और चौड़ाई अपन को दे रखी है इसमें कितनी मीटर, 7 मीटर। और ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी मीटर दे रखी है, 8 मीटर। ऊंचाई को लिखते हैं ऐसे, और ये कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ठीक है, तो अपन को ये तीनों चीजें दी हुई है, और अपन को क्या दे रखा है, देखो इसमें घनाभ के भाग की ऊंचाई बराबर 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का क्या याद करना है, आयतन याद करना है। ठीक है, तो देखो अपन को यहाँ पे घनाभ की तो ये सारी चीजें हो गई, पर यहाँ पे क्या बना हुआ है, अर्धबेलन। ये बेलन भी बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, बेलन, अर्धबेलन आरोपित है, तो इसके ऊपर एक अर्धबेलन आरोपित है, तथा अर्धबेलन की त्रिज्या। अब देखो अर्धबेलन की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और त्रिज्या को, और देखो यहाँ पे ये त्रिज्या होगी, ये गोलाकार भाग है अर्धबेलनाकार, तो ये कितनी है, ये पूरा व्यास है इसका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का आधा कितना होगा, 7/2 और मीटर, ये क्या आ जाएगी अपने पास, त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या आने के बाद अब अपन क्या निकाल सकते हैं, अतः अपन से क्या निकालेंगे, अतः हवा का आयतन। तो हवा के आयतन के लिए अपन को आयतन निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास आएगा घनाभ का आयतन, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा अर्धबेलन का आयतन। ठीक है, ये तो ये जुड़ जाएगी, तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन तुम जानते हो क्या होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस में अर्धबेलन मतलब 1/2, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो L का मान, ये सारे मान अपने पास हैं, तो अपन रख देंगे 15 × 7 × 8 प्लस में 1/2, और पाई का मान अपन को दिया हुआ है कितना है, 22/7 इंटू r का मान अपने पास कितना है, 7/2 × 7/2 इंटू h का मान कितना निकाला है अपन ने, h ऊंचाई अपने पास है 8। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई अपने पास, बेलन की ऊंचाई है अपने पास कितनी है, 15। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेलन की ऊंचाई अपने पास, 15। तो देखो ये 15 किस तरीके से किया गया है अपन ने, क्योंकि ऊंचाई जो ये बेलन है, ठीक है, ये पूरा बेलन है, बेलन के आकार का है,
तो ये बेलन है, तो ये जो इसकी ये इसका भाग, ये इतना 15, ये जो इसकी लंबाई है किसकी, घनाभ की जो लंबाई है वही क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ है। जब मैंने बताया इसको इस तरीके से करते हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बेलन की ऊंचाई बन जाती है। तो जो इसकी लंबाई होगी घनाभ की, वही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो अपने पास कितना आया 15। अब अपन यहाँ से काटते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो 15 पूरे को देखो 7 से 7 को काट देते हैं, और क्या कट जाएगा, 2 से काटते हैं 22 को, तो ये कितनी बार कटेगा, 11 बार, ठीक है। और इस पूरे को गुणा करेंगे, तो इस पूरे को जब गुणा करते हैं तो अपन आता है 840, प्लस में कितना आया 1/2, और इसको पूरे को गुणा करते हैं अपन ये पूरा, तो ये अपने पास आएगा 11 77, और 77 को 15 से गुणा करेंगे तो ये 1155, कितने आ जाएंगे अपने पास, 1155 बटे में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये मान रख दिए सारे, तो ये किस में आएंगे, ये मान जो आए हैं अपने पास मीटर, तो अपन निकाल रहे हैं आयतन, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 840, और देखो 4 का भाग देते हैं इसमें, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का जो भाग जाएगा अपन दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 का देंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे 3 5, और 4 अंटे कितने होते हैं, 4 अंटे होते हैं 32, 3 बचेंगे, 5 उतारेंगे, फिर 4 अंटे कितने होंगे 32, फिर 3 बचेंगे, कितना उतारेंगे 0 लेंगे, भाग नहीं जाता, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 बचा, 4 का देंगे कितनी बार 5 बार। इस तरीके से भाग देके देख लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपने पास मीटर क्यूब। तो अपने पास क्या आ गया पूरा टोटल, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये अपने पास आएगा कितना आने वाला है अपने पास, ये आ जाएगा 1128, पूरा टोटल करते हैं 1128.75, ठीक है। और क्या आ गया मीटर क्यूब। तो ये अपने पास क्या आ गया, अभी तो अपने पास सिर्फ हवा का आयतन आया है, किसका आया है, हवा का आयतन। अभी अपन से क्या पूछा है, पुण्य यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीन भी रखी हुई है, इसमें कितनी रखी है 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, ठीक है, कितना घेरती है 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। तो देखो आगे, ठीक है, आगे पढ़ रहे थे अपन, पुण्य यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक क्या है, 20 श्रमिक क्या करते हैं, श्रमिक है, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तो शेड में कितनी हवा रहेगी। तो अपन से पूछा है शेड में कितनी हवा रहेगी, तो अपन निकालते हैं। तो अतः शेड में हवा का आयतन बराबर क्या आएगा, हवा का आयतन, तो क्या आ जाएगा शेड में हवा का आयतन, तो हवा का आयतन, शेड में हवा का आयतन, हवा का आयतन माइनस क्या क्या माइनस करेंगे, देखो माइनस क्या आएगा इसमें आएगा मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन घटाएंगे जो हवा का आयतन था, और क्या घटेगा इसमें देखो 20 श्रमिक भी बैठे हैं, तो 20 श्रमिकों का आयतन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, हवा का आयतन तो अपन निकाल चुके हैं, कितने आया था 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन कितना है, ये है अपने पास 300, ठीक है, माइनस 20 इंटू श्रमिक का आयतन कितना है, प्रत्येक कितनी जगह घेरता है 0.08, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे है, मीटर क्यूब में है, ठीक है, किस में है, मीटर क्यूब में। जब इसमें से अपन 300 घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 828.75 माइनस इसको गुना करेंगे अपन, तो ये अपने पास आएगा 1.6, और क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। इसको इसमें से घटाते हैं अपन, तो 5 में 0, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, जब इसको पूरे को घटाते हैं 1.6 घटा देंगे, इसमें से कितना घटाना है 1.6, तो ये अपने पास देखो 5 में से 5 या 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 2 ऐसे के ऐसे, और 8 ऐसे के ऐसे, तो अपने पास ये आंसर नहीं 7 में से, हाँ ठीक है 7 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा मीटर क्यूब।
इतना आयतन बचेगा किसमें, शेड में हवा का आयतन। ठीक है, पहले इसमें अपन हवा का आयतन निकालेंगे, फिर हवा के टोटल आयतन में से कुल आयतन हवा का, कुल हवा का आयतन, फिर इस कुल आयतन में से शेड में हवा का आयतन निकाल देंगे, जिसमें से 20 मशीनरी का आयतन और 20 श्रमिकों का आयतन अपन को घटाना है। ठीक है, इस तरीके से अपन को ये सवाल करेंगे। देखो अगला उदाहरण क्या है अपने पास। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से, जैसे ये आकृति में दर्शाया गिलास है, जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है, इसका आंतरिक व्यास, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। निचले आधार में ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक उभरा गोला है, अर्धगोला है। इस तरीके से ये एक उपरा गोला हुआ था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई कितनी है, इस गिलास की ऊंचाई अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता याद कीजिए। देखो दो चीज पूछिए, आभासी का मतलब क्या होता है और वास्तविक धारिता क्या होती है। जैसे सपोज करो तुम अपनी बुआ जी के गए, ठीक है, और वहां पे तुम्हें उन्होंने भरा हुआ गिलास दिया एक जूस का, और जूस पीने के बाद तुम्हें बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि वाह आज तो मजे हो गए, ठीक है, फुल जूस मिला है, गिलास भरा हुआ। पर उसके बाद में तुम्हें पता लगता है, जैसे ही जूस तुमने पिया तो उसके बाद पता लगता है कि 2-3 घूंट में गिलास खत्म हो जाता है, जूस खत्म हो जाता है। तो तुम्हें क्या पता लगा कि तुमने देखा गिलास तो इतना बड़ा है पर जूस इतना सा आया उसमें। क्यों? क्योंकि अंदर से वो जो था वो गोलाकार अर्धगोला था, अंदर से, नीचे से उसमें गैप था, नीचे से गैप था, मतलब ऊंचा हुआ, नीचे का जो पैंदा था वो ऊंचा उठा हुआ था। या फिर अपन काफ़ी बार देखते हैं चाय का गिलास इतना बड़ा होता है और चाय जब आती है उसमें छोट कम आती है चाय। क्यों आती है? क्योंकि अंदर उसमें अर्धगोले के आकार का एक अलग से बर्तन लगा हुआ होता है, ठीक है, जिससे क्या आती है, उसका दिखता ज़्यादा है। वास्तविक धारिता तो ज़्यादा दिखती है अपन को कि इसमें बहुत सारा आएगा, पर आभासी धारिता मतलब आभासी जो अपन को आभास हो रहा है, ठीक है ना, आभास तो हो रहा है कि बहुत सारा आएगा, पर वास्तविकता में होता क्या है, उसकी मात्रा कम। मतलब वास्तविक धारिता का मतलब होता है आयतन, उसमें आयतन मतलब सामान कम आ रहा है, ठीक है ना, ये अपन से पूछा है इसने। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने पास है बेलनाकार, कैसा है, बेलनाकार, और दिया है अपन को बेलन, बेलन, बेलन का, बेलन की, अपन को बेलन का व्यास दे रखा है, ठीक है, सॉरी व्यास दिया हुआ है, कितना दे रखा है अपन को बेलन का व्यास, 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अपने के पास कितनी आ जाएगी, 5.5/2 बराबर कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। और अपन को ऊंचाई दी हुई है बेलन की, क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है अपने पास, बेलन की ऊंचाई बराबर है अपने पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई बराबर अपने पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो देखो जो ये 5/2 अपन ने निकाला है, ये किसका है, ये अर्धगोले का, ये अर्धगोले, जो अर्धगोला लगा हुआ है इसमें, देखो ये दे रखा, इसमें अर्धगोला था, ठीक है ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या ये क्या होगी, ये अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी, ठीक है ना। चलो इसको आगे कर देता हूं मैं, यहाँ से हटा के एक साथ कर देते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, ये बराबर कितनी होगी, व्यास इतना है 5/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और अपने पास ऊंचाई भी आ गई, ठीक है ना, किसकी, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे इसमें से, अपन को क्या निकालना है, तो अपन को निकालना है आभासी धारिता। तो क्या आभास हो रहा था उसे, शुरू में उसे आभास हो रहा था कि कितनी सारी चाय या जूस है, तो आभासी धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, कि कितना लिक्विड उसमें आया हुआ है, ठीक है ना। तो आभासी धारिता निकालेंगे अपन, तो बराबर किसकी होगी, ये बेलन की, बेलन का आयतन के बराबर होगी, जो बेलनाकार बर्तन है उसके आयतन के बराबर। और बेलन का आयतन अपन जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, क्या आता है, πr²h, और πr²h, और पाई का मान अपने पास कितना, अपने पास दिया हुआ है इस सवाल में, कितना दे रखा है, 3.14। तो लिख लो इसको भी,
पाई का मान अपन को दिया हुआ है, कितना है 3.14। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रखेंगे 3.14। ये क्या है अपने पास पाई इस किसका, ये अपन को दिया हुआ है 3.14 पाई का मान दिया हुआ है। और आर अपने पास कितनी है 2.5 इंटू 2.5 और इंटू में एच कितना है 10। ठीक है, तो इस पूरे को जब अपन गुणा करेंगे, ये जब अपन ने मान रख दिया तो ये किस में आएगा, आयतन निकाल दें सेंटीमीटर क्यूब में। और इस पूरे को गुणा करेंगे अपन तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा। और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। और 62.5 को जब इससे गुणा करते हैं तो ये आता है 196.25। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो अपने पास किसकी धारिता आ गई, आवासीय धारिता, जो एक चीज़ अपन से पूछी इसने। इसके बाद इसने क्या पूछा है अगले में, इसने पूछे वास्तविक धारिता। मतलब आवास तो इतना हो रहा था पर वास्तविकता में आ कितना रहा है उसमें जूस। ठीक है, तो अतः वास्तविक धारिता बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ जो आवासीय धारिता, जो आवास हो रहा था ना अपन को, आवासीय धारिता माइनस क्या कर देंगे, अर्धगोले को घटा देंगे, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखो आवासीय धारिता तो कितनी थी अपने पास 196.25 माइनस अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्या होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास तो 196.25 और माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, और ये सब कुछ किस में है, ये है अपने पास सेंटीमीटर क्यूब में। किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में है अपने पास। तो 196 पॉइंट कितना आया 25। कुछ चीज़ कट रही है तो काट दो, नहीं तो इसको पूरे को गुणा कर लो। ठीक है ना, तो इसको गुणा करेंगे ये 625 आ जाएगा और 6.25 आ जाएगा। और फिर इसके बाद भी गुणा करते हैं अपन 25, तो ये 1556.2 मतलब 156.25। और इसके बाद अपन इसको गुणा करेंगे तो इसका टोटल माइनस इसको पूरे को गुणा करते हैं, तो पूरे को गुणा करने पर अपने पास आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको घटा लो, देखो 5 में से 1 जाता है तो कितना बचता है 4 बचते हैं। 2 में से 7 नहीं जाता, हासिल देते हैं तो 12 में 7 जाएगा तो कितने बचेंगे 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ कितने बचे, यहाँ अपने पास बचा है 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा और ये कैसे कैसे आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब ये क्या होगा अपने पास अंक, मतलब वास्तविक धारिता में कितनी आ रही है 163.54 इसकी वास्तविक धारिता, मतलब इतना जूस आ रहा है उसमें। और इसने आवासीय धारिता अपन को कितनी आवासीय हो रही थी 196.25 की, तो देख लो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है देखो अपने पास 12.2 का पहला सवाल। ठीक है, मोस्ट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखो एक क्या कह रहा है, एक अर्धगोला, तो अर्धगोला बना लेते हैं अपन एक पहले। ये अपने पास क्या है, मान लिया अपन ने कि ये क्या है एक अर्धगोला, इस तरीके से एक अर्धगोला बना हुआ है और इस पर खड़ा क्या है एक शंकु खड़ा है, तो इस तरीके से ये एक ठोस हो गया। ठीक है ना, और ये कह रहा है शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं कितनी है, इनकी त्रिज्या अपने पास इसको दी हुई है कितनी सेंटीमीटर, ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की त्रिज्याएं जब इसकी होगी तो इसकी भी होगी क्योंकि एक ही आधार पर है दोनों। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो शंकु की जो ऊंचाई है इसकी किसकी त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर है मतलब इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से भी कितना है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसका तो जो त्रिज्या होगी वही इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी। ठीक है ना, तो हल अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी किसकी, शंकु की त्रिज्या के बराबर। कितनी आएगी
अपन को दी हुई है 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो शंकु की ऊंचाई, इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है अपने पास, ये भी अपने पास कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद अपन से क्या क्या करा है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में याद कीजिए। अपने पास ऊंचाई भी आ गई, तो अतः अपन निकाल लेंगे, अतः ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। किस किस से मिलकर बना है, अर्धगोले का आयतन, और किसका आयतन आएगा, शंकु का आयतन। ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन अपन जानते हैं क्या होता है, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन को क्या कर रखी है, एक अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1/3 दोनों में है, पाई पाई और आर स्क्वायर। तो अपन कॉमन लेंगे तो 1/3 पाई, और क्या कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पाई के पदों में अपन को आंसर चाहिए, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 2, और इधर क्या बचेगा अपने पास 1/3, ये पूरा का पूरा बाहर गया, तो अपने पास बचा है एच। ठीक है, तो 1/3, और पाई के पदों में आंसर चाहिए, इसलिए पाई ऐसे के ऐसे रहेगा, गुणा आर का मान कितना है, 1 गुणा 1, और 2 प्लस में कितना आएगा, 1, और ये मान रख दिए अपने, तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। 1/3 इंटू पाई गुणा कितना आ जाएगा, 1 को पूरा गुणा करेंगे, तो 1 को 1 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 3, और 3 से 3 कैंसिल, और ये किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया पाई के पदों में। ठीक है, अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है। अगला सवाल है अपना तीसरा। ठीक है, दूसरा सवाल इतना तो तीसरा सवाल क्या है, एक गुलाब जामुन में उनके आयतन की लगभग 30%, कितनी परसेंट, लगभग 30% क्या है, चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के कैसा है, आकार का है। प्रत्येक, ये गुलाब जामुन है, बेलनाकार बर्तन है, इसमें प्रत्येक कैसा है, एक बेलन के आकार का है गुलाब जामुन। ठीक है, ये जो नीचे बनाया है ये इस आकृति का है। इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। तो तथा इनकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। किसकी, गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तथा इसका व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो जो बेलन की व्यास होगा वही क्या होगा, अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है ना। तो अतः हल करेंगे इसको अपन, तो क्या आएगा, अपन को दिया हुआ है बेलन का व्यास बराबर, तो बेलन का व्यास किसके बराबर होगा, अर्धगोले के व्यास के बराबर। व्यास कितना दे रखा है अपन को, 5 कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो अपन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी, और कितनी होगी, 2.8 बटे में 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपन को, जो ये बेलन की त्रिज्या होगी, देखो बेलन की जो त्रिज्या है, ठीक है ना, ये कितनी आ गई अपने पास, ये अपने पास आ गई बेलन की त्रिज्या बराबर, तो ये आ गई अपने पास 1.4। ठीक है ना, जो 1.4 है ये इसकी, और इधर ये भी क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या ही होगी, तो ये भी कितनी होगी, 1.4, और ये भी कितनी होगी, 1.4। तो दोनों साइड से 1.4 घटा देंगे तो अपन बेलन की क्या आ जाएगी, अपने पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो अपने पास बेलन की त्रिज्या आ गई, अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। ठीक है, और अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है, तथा बेलन नहीं अपन को दे रखा है,
गुलाब जामुन किसकी दे रखी है अपन को, गुलाब जामुन की क्या दे रखी है, कुल ऊंचाई कुल लंबाई। तो गुलाब जामुन की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है अपन को, गुलाब जामुन की लंबाई जो है वो दे रखी है अपन को 5 सेंटीमीटर। तो अपन को किसकी चाहिए, अपन को चाहिए बेलन, बेलन की क्या चाहिए, ऊंचाई या लंबाई, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो कितनी आएगी 5 माइनस और 2 गुणा में क्या आ जाएगा, अर्धगोले का कर दो चाहे बेलन का कर दो, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। तो हल करते हैं इसको, तो 5 माइनस 2 गुणा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है अपने पास 1.4, कितनी आई है 1.4, और ये किस में आएगा अपने पास, ये सब कुछ जो आएगा वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अपने पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 माइनस और इसको गुणा करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर। तो बराबर 5 में से 2.8 जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास, ये अपने पास बन जाएगा 2.2 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, ठीक है, कितनी आ गई अपने पास 2.2 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ गई बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई आ गई तो अब अपन निकाल सकते हैं किसका पूछा है अपन से, तो अपने दोनों सिरों पर अर्धगोले, तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, कैसे आकार का है, एक बेलन के आकार का है। तो अपन निकाल लेंगे कितने के 45 गुलाब जामुनों का, क्योंकि कितने गुलाब जामुन है, अतः एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, अतः एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या आएगा, बेलन का आयतन प्लस में किसका आयतन आएगा, अर्धगोले का आयतन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। और देखो बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इससे इसको अपन हल करेंगे आगे, तो देखो अपने पास क्या आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच आ गया अपने पास, और पाई आर स्क्वायर एच के बाद में ये अपने पास कितना आ जाएगा, अर्धगोले की ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों में से देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा एच, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 2/3 और कितना आया आर, और आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा आर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई का मान अपन रख देंगे यहाँ 22/7 इंटू में आर का मान कितना है अपने पास 1.4 इंटू 1.4, और एच का मान अपने पास कितना आया है, एच का मान जो आया बेलन की ऊंचाई ये आया अपने पास 2.2 प्लस में 2/3 और आर का मान कितना है 1.4, और किस में आया ये आयतन निकाल दें तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इसके बाद इतना आ गया अपने पास। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, गलती क्या हुई है, बेलन का आयतन प्लस कितने अर्धगोले हैं 2, तो 2 गुणा में कितना आएगा 2 अर्धगोले, ठीक है ना, 2 अर्धगोले बने हुए हैं, तो यहाँ पे अपन को कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसको अपन काटते हैं 7 एकम 7 और इससे काटते हैं तो 0 पॉइंट कितना आया 7, और 0.7 को अपन 2 से 22 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 0.2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना 0.2, और इसको अपन गुणा करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 4.4 गुणा 1.4, ठीक है, और 2.2 प्लस इसको पूरे को गुणा करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 चौक 16 हासिल लगेगी 1 4 के 4 में 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 5.6 बटे में कितना आएगा
3, ठीक है। और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। कितने में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद इसको अपन आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने पर देखो अपने पास क्या आ जाएगा, जब इस पूरे को 4 को, इसको 44.14 को जब अपन गुना करते हैं तो ये अपने पास आता है, तो ये अपने पास आ जाएगा जब 4.4 इंटू 1.4 को अपन जब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 6.16। और इसको हल करेंगे, 3 को अपन जब लैसा लेते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को अपन गुणा करते हैं 2.2 से तो कितना आएगा, ये 6.6। कितना आ जाएगा, 6.6। और प्लस में ऊपर कितना है, 5.6, ठीक है। ये किस में आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको अपन आगे हल कर लेते हैं इधर, क्योंकि उधर एक और पार्ट आएगा इसका। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, जब 6.6 को 6.6 गुणा कितना है अपने पास, इस पूरे को हल करते हैं, जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, 12.2/3, ठीक है। और इस पूरे को हल करेंगे, ये किस में आया अपने पास, सेंटीमीटर क्यूब में। और इस पूरे को हल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 25 पॉइंट, कितना आएगा, 03 सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आ जाएगा, 25.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का भी तो क्या है, एक गुलाब जामुन का अपने पास क्या आया है, ठीक है। कितने का आया है, एक गुलाब जामुन का। तो 25.05 अपने पास क्या आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को निकालना है कितने का, 45 का, क्योंकि अपन को बोला गया है कितने, देखो यहाँ पे 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो क्या आ जाएगा, 45 गुना और कितना कर देंगे, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, जब इसको पूरे को अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 1125 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 1125.25, कितना आ जाएगा, 1125 पॉइंट कितने आ जाते हैं अपने पास, ये 1125.25, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये आ जाएगा अपने पास 1127.25, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया अपने पास, 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो अपन से इसने क्या पूछा है, अपन से तो इसने पूछा है कि गुलाब जामुन एक बेलन के, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, कैसे आकार का है, एक बेलन के आकार का है, तो अपन को निकाला चीनी की चाशनी। देखो वापस पढ़ते हैं, एक गुलाब जामुन में उनके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी पूछी है अपन से, तो अपन निकाल देंगे। अतः चाशनी का आयतन बराबर क्या आएगा, 45 गुलाब जामुन, 45 क्या है, 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%, कितना निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। तो 45 गुणा 45, गुलाब जामुन का आयतन कितना है, 1127.25 इंटू कितना, 30 बटे में कितना आएगा, 100। और ये आयतन है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। देखो इतना करना है, इतना करने के बाद अपने पास क्या आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने 1127.25, ये क्या था, 45 गुलाब जामुनों को आयतन का कितना निकालना है अपन को, 30%, ठीक है ना। तो ये अपने हल करेंगे, जब इसको अपन हल करेंगे तो ठीक है, 2 पॉइंट और आ जाएगा नीचे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे या इस तरीके से, और इसको गुणा कर लो। तो ये गुणा 1127.25 को अपन 3 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 3 से। तो पूरा टोटल हल कर लेते हैं, तो अपन ये आएगा अपने पास 300, कितने आएंगे, 338.175, और किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में। गुणा करके देखेंगे, देखो 3 पंजो 15, 15 का कितना आया, 5, 6 और 1 7 हासिल का। फिर इसके बाद 3 7 21 का, 1 का, ये 1 और है 0, इसलिए पॉइंट कैसे रख जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1, और हासिल लगी कितनी 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। अच्छा सवाल है, देखो 3 नंबर 2 नंबर के सवाल के लायक है।